जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा की जय। शक्ति चेतना जन जागरण शिविर के द्वितीय दिवस यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं व जो जिस भावना से भी इस शिविर स्थल पर उपस्थित हुए हैं, उन सभी को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। कल आप लोगों को जीवन के कुछ मूल तथ्यों की ओर ले जाने का प्रयास किया गया कि आप किस प्रकार शक्ति साधक बनकर अपने जीवनों की जो समस्याएं हैं, यदि कुल मूलभूत बातों पर ध्यान रखें तो आप सत्य पथ पर सतत बढ़ते रहेंगे। अनीति अन्याय अधर्म से आपके कदम दूर रहेंगे। कल आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण संकल्प भी किया था। आप सब लोगों को पुनः पुनः उस चीज़ के बारे में इंगित किया जाता है कि माँ हमारी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, माँ ही हमारी आत्मा की जननी है। हम किसी भी देवी देवता की आराधना करें, हमारे परिवार में, समाज में नाना प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। हमारे चाचा होते हैं, भाई होते हैं, बंधु होते हैं, पड़ोसी होते हैं, सभी बड़े सम्माननीय होते हैं, मगर हमारे इस शरीर को जन्म देने वाले सिर्फ माता पिता ही होंगे और दूसरा कोई नहीं हो सकता। उसी प्रकार हमारी अजर अमर अविनाशी जो आत्मा है, उस आत्मा की जननी भी एक ही होगी, दूसरा कोई नहीं हो सकता। हम सभी देवी देवताओं का सम्मान नहीं करें, वो पूज्य हैं। हर काल परिस्थितियों में उन्होंने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर मानवता को दिशा दी है, मानवता की रक्षा की है। मगर हम सभी का सम्मान करने के साथ ही हमारे जो मूल इष्ट हैं, जन जन की जो मूल इष्ट है, माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही है, क्योंकि वो हमारी आत्मा की जननी है। कल आपको उसी विषय में इंगित किया गया कि माँ से हमें केवल और केवल भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांगना चाहिए। भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में सब कुछ समाहित है। दूसरी महत्वपूर्ण विषय पर आपको ले जाया गया कि किसी भी परिस्थिति में कलिकाल का भयावह वातावरण है, अनीति अन्याय अधर्म का साम्राज्य है, जगह जगह संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उसमें कभी भी अपने धैर्य धर्म और पुरुषार्थ का त्याग न करें। अगर धैर्य धर्म पुरुषार्थ आपके साथ है तो आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, हर संघर्षों का सामना कर जाएंगे। और अनीति अन्याय अधर्म से कभी समझौता न करें। एक बार निर्णय ले लें कि हमें अपने धरातल को मजबूत करना है। आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता के विषय में बताया गया कि हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कर्म की प्रधानता है। हम सुनते हैं, समझते हैं, मगर कर्म रूप में नहीं ढाल पाते। उस विषय में कल आप लोगों को इंगित किया गया कि हमको किसी चीज़ से भी लाभ प्राप्त करना है तो कर्म रूप में उसे परिणित करना पड़ेगा। और आज उसी दिशा में भक्ति मानव कल्याण संगठन द्वारा वह कार्य किया जा रहा है कि हम केवल कहने पर विश्वास नहीं रखते, हम पहले करते हैं और उसके बाद कहते हैं। पहले स्वयं को सुधारते हैं, उसके बाद दूसरों को सुधारने का प्रयास करते हैं। हम स्वयं के जीवन में परिवर्तन डालते हैं और दूसरे के जीवन में भी परिवर्तन डालते हैं। हम बदलेंगे, जग बदलेगा।
ये नारे तो अनेकों समय से सुनते चले आए, अनेकों साधु संत सन्यासियों द्वारा कहा गया, समाज सेवकों द्वारा कहा गया, राजनेताओं द्वारा कहा गया, मगर वही दोहरा चरित्र, कथनी और करनी में फर्क आज समाज में परिवर्तन क्यों नहीं आ सका? उसके पीछे मूल कारण है कि हर समाज के, वो चाहे समाज सेवक हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे राजनेता हो, उनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। अगर मनुष्य की कथनी करनी एक हो जाए तो सब कुछ बदल सकता है। यदि हम अपने आप को बदलने में सफल हो जाएं तो जग बदलता चला जाएगा। हमें अपने आप को सुधारना है, अपने आप में परिवर्तन लाना है। हम केवल अगर कहते रह जाएंगे कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, कैसे कल्पना करते हो? अधर्मियों, अन्यायियों के लिए सतयुग आएगा, पापात्माओं के लिए सतयुग आएगा। जब तक उस परम सत्ता को पुकारोगे नहीं तब तक परिवर्तन कैसे आएगा? सतयुग कोई ऐसी खाने पीने की चीज नहीं जो किसी जगह से तोड़कर ले आई जाएगी। सतयुग आपके अंदर से परिवर्तित होना है। आपके विचारों में सतुगुणों का परिवर्तन आ जाए, दुर्गुणों से आप दूर हो जाओ, सतगुण आपके अंदर समाहित हो जाएं, वही तो सतयुग है। तो आप अपने स्वयं से परिवर्तन का क्रम प्रारंभ करें, कर्म करें। मेरे शक्ति साधकों में सब कुछ बदलने की सामर्थ्य है। शक्ति साधक असंभव से असंभव को संभव कर दिखा सकता है। केवल आवश्यकता है आप साधक बनो। हर काल में इतिहास उठा करके देख लो, समाज में जब भी आध्यात्मिक परिवर्तन आया है तो सबसे पहले समाज में साधक प्रवृत्ति ने बीजारोपण किया है, साधक प्रवृत्ति जागृत हुई है। भक्तों के लिए ही तो भगवान आएंगे। अगर हम भक्त ही नहीं बन पाएंगे तो हम किस भगवान की कामना करेंगे? अगर हम भक्त बन जाएं, हम साधक बन जाएं, तो साधक के लिए तो सब कुछ संभव होता है। अतः हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है। समाज के बड़े बड़े संगठन बना लेने से भी कोई कल्याण नहीं होने वाला, बड़े बड़े समूह खड़े कर लेने से कल्याण नहीं होने वाला, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बन जाएं, उससे भी कल्याण होने वाला नहीं है। वो सब हमारे लिए माध्यम है। कल्याण तब होगा जब वह सब किस लिए बने हैं, वह धर्म ग्रंथ हमसे चाहते क्या हैं, रामायण हमसे क्या चाहती है, गीता हमसे क्या चाहती है, वैसा जब हम कर्म करने लगेंगे तो सब कुछ बदलता चला जाएगा। आज सबसे बड़ी कमी वहां पर है जब हम कर्म से पीछे भागते हैं। कर्म से पीछे भागते हैं, सुख उपभोग की तरफ पहले बढ़ने लग जाते हैं, बिना कर्म के फल की कामना करते हैं। बिना कर्म के फल की कभी भी कामना नहीं करना चाहिए। मेरे द्वारा कल भी आपको कहा गया, संघर्षों से मत घबराओ, माँ से सिर्फ वही मांगो जिसके हमारे पास पात्रता है। अगर हम कुपात्र हैं तो हम संघर्षों से हर उन दुखों को सहने के लिए तत्पर हैं जिसके परिणाम के भागीदार हम हैं। मगर उन दुखों को सहते हुए हम वर्तमान को संभालेंगे। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, इन सबसे परे वर्तमान को हमको सजोना है, वर्तमान को हमको सुधारना है। माता आदि सती जगजननी जगदम्बा कण कण में व्याप्त है, हमारी आत्मा की जननी है। एक बार अपने स्वयं को जानो, अपने मैं को जानो। मैं को जान गए, उस माँ को जान जाओगे। मैं को जानना बहुत आसान है। जहाँ मैं की बात कहता हूँ तो समाज के दृश्य जगत की मैं की बात नहीं करता। दृश्य जगत की मैं की बात कहने वाले तो अनेकों मिल जाएंगे, जगह जगह अपना मैं का शब्द कहने वाले मिल जाएंगे। ये मेरा है, मेरा संस्थान है, ये मेरा इतना बड़ा भौतिकवाद का साम्राज्य है, ये मेरा इतना बड़ा संगठन है, मेरा इतना बड़ा समूह है। मैं की पहचान, मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या हैं और मेरा अपना कौन है, इस मूल तथ्य को अगर जानना है कि मैं कौन हूँ, इसको जानने की जब आपके अंदर इच्छा शक्ति जागृत होगी, मेरी संपदाएं क्या हैं, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरा कर्म क्या है, मेरी सामर्थ्य क्या है, स्वयं को नहीं जानना चाहते। अलौकिक संपदाओं से भरा हुआ यह शरीर आपका, आत्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। वह अजर अमर अविनाशी आत्मा केवल शरीर के संचालन करने के लिए आपके पास नहीं है, इसमें अलौकिक शक्ति सामर्थ्य भरी हुई है। ऋषियों मुनियों ने इसी आत्मशक्ति को जान करके नए स्वर्ग की रचना कर दी, असंभव से असंभव कार्य कर गुजारा। पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली नारियों ने सूर्योदय को रोक दिया,
क्या कुछ इस जगत में नहीं हुआ? सबरी जैसी भक्त ने भगवान को बाध्य कर दिया अपने दरवाजे पर आने के लिए। क्या कुछ नहीं किया समाज के लोगों ने? हम भूल गए अपने उन ऋषियों मुनियों को, उन अपनी परंपराओं को, कि हमारे समाज में, हमारे इतिहास में, हमारे धर्म में कितने तपस्वी ऋषि मुनि हुए हैं। उनके तप बल के आगे देवों को भी झुकना पड़ा है। ऋषित्व से बढ़ करके और कुछ भी नहीं होता। इसलिए अगर कामना करो तो साधना पथ पर चलने की कामना करो। साधना पथ से बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। जहां पर हमें अपने सत्य का ज्ञान हो, हमारी जननी का ज्ञान हो, हम उस जगत जननी के भक्त बन करके जीवन जिए। भगवान की बनने की कामना तो अनेकों लोगों में होती है। एक बार ऋषि बनने की कामना लेकर जीवन जियो, ऋषित्व के पथ पर चलो, क्योंकि ऋषित्व का पथ ही सर्वोच्च पथ है। इसीलिए कहते हैं देवता भी मानव जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। किस लिए? क्योंकि मानव जीवन में आकर ही हम ऋषित्व के पथ की ओर बढ़ सकते हैं, ऋषित्व का जीवन जी सकते हैं, मानवता का जीवन जी सकते हैं, इंसानियत का जीवन जी सकते हैं, अपने स्वयं की मानव की शक्तियों को पहचान जा सकते हैं। हर आत्मा में वह अलौकिक शक्ति छिपी हुई है कि वह एक लोग नहीं अनेकों लोगों से सामंजस्य बिठा सकता है, एक लोग नहीं अनेकों लोगों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, असंभव से असंभव कार्य को पल भर में संभव कर दिखा सकता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने सब कुछ किया है। क्या कुछ नहीं किया? गंगा का अवतरण हो या और कोई मार्ग हो, जो भी समाज में परिवर्तन आए हैं, किसी तरफ आंख उठा करके देख लो कि ऋषियों मुनियों ने समाज में परिवर्तन डालने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मगर हमारी समाज की लोभ प्रवृत्ति ने, क्षणिक सुखों ने उनको उस पथ से दूर हटाते हुए बस हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर प्रसाद चढ़ाना, हमको लाभ प्राप्त हो जाए, एक धीरे धीरे मनुष्य साधक प्रवृत्ति से सौदागर प्रवृत्ति की ओर बढ़ता चला गया। और जब अपने धर्म से ही, अपने इष्टों से ही, अपने गुरुओं से ही लोग सौदागर बनकर रिश्ता जोड़ लेंगे तो पतन सुनिश्चित है। वह पतन होता सहज भाव से चला जाता है। सब कुछ संभव है अगर आप इंसानियत के पथ पर फिर चलना शुरू कर दें, साधक प्रवृत्ति फिर अपने जीवन में अपनाने लगे। आप माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। अनेकों लोग कहते हैं हम इतने समय से दुर्गा सप्तमी का पाठ कर रहे हैं, इतने समय से हम माँ की आराधना कर रहे हैं, हमारे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं आती चली जा रही हैं। समस्याएं इसलिए आ रही हैं कि वास्तव में आपने माँ के भक्त बन करके दुर्गा सप्तमी का पाठ किया ही नहीं। पहले भक्त बनो, फिर देखो कि दुर्गा सप्तमी का पाठ का फल क्या प्राप्त होता है, माँ के नाम लेने का मात्र का फल क्या प्राप्त हो जाता है। अपने स्वयं को सुधारो। क्या माँ ने आपको इस तरह के लिए भेजा था कि आप लोग अनीति अन्याय अधर्म के पथ पर जाओ, अनीति अन्याय अधर्म के सामने घुटने टेक दो? अरे हम उन इष्टों के अंश हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली जैसी शक्तियों के हम अंश हैं। सब कुछ देने में जो सामर्थ्यवान हैं, हम उनका तो गुणगान बहुत कुछ करते हैं कि महाकाली ने ये कर दिया, महासरस्वती ज्ञान की देवी है, हमें सब कुछ दे सकती हैं, महालक्ष्मी हमें धन संपदाओं के भंडार भर सकती हैं। आपने कब उनसे रिश्ता जोड़ा? कब सच्चे मन से उनसे रिश्ता आपने जोड़ा? क्या प्रसाद चढ़ा करके आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? क्या प्रसाद चढ़ा के आपकी रक्षा हो जाएगी? क्या प्रसाद चढ़ा के आप धन संपदाओं के अंबार आपके घर में भर जाएंगे? उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें ज्ञानवान बनना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञानवान बनना पड़ेगा कि उन्होंने जो कुछ ज्ञान हमें दे रखा है, जो कुछ सामर्थ्य हमें देखा, पहले उसे तो संजोए, उसे तो समझे, उसे तो पहचाने और उसका तो उपयोग करें। हम परम सत्ता से तो बहुत कुछ पाना चाहते हैं, मगर हम समाज को क्या दे रहे हैं? हमारी सामर्थ्य जो जो बढ़ती चली जा रही है, जो जो हमारी सामर्थ्य बढ़ जाती है, हम उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई भी पद हो, कोई भी सामर्थ्य हो, पद मिलने के साथ कर्तव्य पर सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आज जो मुझे पद मिला है निश्चित मेरे संस्कारों से प्राप्त हुआ होगा, मगर उसके अनुसार अगर मैं कर्म नहीं कर रहा तो निश्चित मेरा पतन भी एक न एक दिन सुनिश्चित होगा। अतः सजग रहो। आप कोई भी असमर्थ नहीं हो। हमारी इष्ट असमर्थ नहीं तो हम असमर्थ नहीं हो सकते। हम जगत जननी के अंश हैं।
केवल आवश्यकता है उस सत्य को समझ करके वेदों पुराणों उपनिषदों का जो सार है वह सार यही है कि आप कर्मवान बनो, पुरुषार्थी बनो, सत्कर्म करो, अपने तन, अपने मन और अपनी बुद्धि को निर्मल बनाओ। अगर तुम अपने तन, मन और बुद्धि को निर्मल बनाने में सफल हो गए तो तुम्हारी सामर्थ्य सहज भाव से कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, तुम्हारा धरातल मजबूत हो जाएगा। तन, मन और बुद्धि निर्मल बाहरी संसाधनों से नहीं होती। तन निर्मल बनाने का तात्पर्य नहीं कि हमने बहुत स्नान कर लिया, तेल इत्र लगा लिया, सुगंधित कर लिया, हम बहुत देखने में सुंदर लगते हैं, इससे हमारा तन निर्मल नहीं होता। तन निर्मल बनाने के लिए हमें प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगें, बाह्य हमारी शुद्धता के साथ साथ आंतरिक शुद्धता पर ध्यान रखें। यह तन हमारा केवल बाहर की यह चमड़ी नहीं है, तन का तात्पर्य हमारा पूरा शरीर है, हमारी शरीर के हर कोशिकाएं हैं, हमारी शरीर की सभी नाड़ियां हैं। हम उसको किस प्रकार निर्मल बना रहे हैं? क्या हम उनको पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं? क्या हम अपने आहार पर ध्यान रखते हैं कि हमारा आहार कैसा है, हमारा विहार कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं? अगर हम सजग हो जाएं कि यह बाहर तो बहुत कुछ स्थूल दिख रहा है, कम, यह तन जो हम देख पा रहे हैं यह बहुत कम दिखता है, क्योंकि इसके केवल ऊपर की चमड़ी हम देख रहे हैं, मगर इसके अंदर जो हमारे असंख्य नाड़ियां हैं, कोशिकाएं हैं, उसको हम कैसे निर्मल बनाएंगे? सबसे पहले हमें अपने आहार पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा आहार शुद्ध हो, सात्विक हो, निर्मल हो, पवित्र हो, अनित अन्याय अधर्म से कमाया हुआ ना हो, किसी का शोषण करके कमाया हुआ ना हो। हम सात्विकता का भोजन करके देखें, हमारे विचारों में बदलाव आता चला जाएगा। जैसा आहार होगा वैसे ही विचार बनेंगे। हम अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए जो आपको प्राण साधना बतलाई गई है, ओम माँ का उच्चारण करें, सहज प्राणायाम का क्रम करें, उससे आपका अंतःकरण कोशिकाएं निर्मल पवित्र बनती हैं। नियमों का पालन करें। शरीर को अगर ऐसे क्रम से डाल देंगे कि हम असमर्थ हैं, आजकल 40-50 साल के लोग व्रत दिखने लगते हैं। सक्रियता अपनाओ अपने जीवन में, कर्म करो। शरीर को, तन को अगर निर्मल बनाना है तो उसको 6 घंटे से अधिक नींद मत दो, कम से कम नींद दो। अधिकतम अगर आप बहुत बच्चों के लिए 8 घंटे 10 घंटे माना जाता है, मगर आप अगर युवा हैं तो आप 6 घंटे से अधिक नींद मत लो। आलस्य जड़ बढ़ता चला जाएगा, आलस्य आपकी समस्याओं को बढ़ाता चला जाएगा। तन को निर्मल बनाने के लिए केवल एक पक्ष नहीं है, शरीर को सक्रिय रखो। आपका गुरु भी वैसा जीवन जीता है। उन्होंने बताया था आश्रम की स्थापना के बाद मैंने मात्र 12-13 वर्षों तक 2 से ढाई घंटे की नींद ली है। समय ही नहीं था, वक्त ही नहीं था। मेरे रहने वाले शिष्य जानते हैं कि मैंने अपने कार्यों में अपने आप को इतना व्यस्त रखा कि मुझे उससे ज़्यादा समय ही नहीं मिल पाया। मगर जब शरीर में थोड़ा सा कुछ गलत प्रभाव पड़ा, काफ़ी समय अंतराल तक, उसके बाद मैंने उसे मात्र 3 से 3.5 घंटे बढ़ाया है। शायद साल 6 महीने में कोई एक आध दिन ऐसा आता हो तो 4 घंटे पूर्ण हो जाते हों, फिर भी मैं स्वस्थ हूँ। आप लोगों से ज़्यादा चैतन्य रहता हूँ, आप लोगों से कम आहार करता हूँ, आप लोगों से ज़्यादा मेहनत परिश्रम कर सकता हूँ। सामर्थ्य हमारी केवल आहार के नाना प्रकार चीज़ें खा लेने से ही होगी। संतोष का धन, शुद्धता, पवित्रता, सच्चाई, ईमानदारी का कमाया हुआ धन जब आपके शरीर में जाता है तो वह आपको कई गुना ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। यह हमारे हमेशा ऋषियों, मुनियों ने, धर्म गुरुओं ने बताया है। हम उनके बताए हुए वचनों का पालन करें कि हमारे हर पल सजग रहें कि मेरे घर में अनित अन्याय अधर्म का अन्न नहीं आएगा। मैं अनित अन्याय अधर्म के कमाए हुए पैसे से अपने परिवार, अपना जीविकोपार्जन नहीं करूँगा। अगर मेरे बच्चे अनित अन्याय अधर्म के आए हुए कमाई के पैसे से अगर वो आहार करेंगे तो एक न एक दिन कुविचार उन्हें पतन के मार्ग पर अवश्य ले जाएंगे। सजगता साधक के लिए जीवन में हर पल सजगता अपने तन से प्रारंभ होती है, अपने आहार से प्रारंभ होती है। नियमों का पालन करें, समय पर जगें और जो साधना क्रम बताया गया उसके लिए करें। और जब आप तन को निर्मल बनाने का प्रयास करेंगे अपने आहारों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, अगर विचार शुद्ध पवित्र होते रहेंगे वो 1 मिनट के अंदर नहीं होते। सजग रहो, हर पल, हर क्षण, हर 1 घंटे बाद अपना आंकलन करो कि 1 घंटे के अंदर मैंने कितनी बातें गलत सोची और उन सोचने का परिणाम मुझे क्या मिला।
कौन कौन सी ऐसी बातें जिसमें मैंने अपनी ऊर्जा को नष्ट किया, और कौन कौन सी अच्छी बातें थी जिनसे मैंने अपनी ऊर्जा को संचित किया। सजग रहो, 1 घंटे, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, हर बीच बीच के अंतराल में फिर 1-1, 2-2 मिनट का आंकलन करना प्रारंभ करो कि मेरा 1 मिनट कहीं निरर्थक व्यर्थ तो नहीं जाता। और जब उसका सदुपयोग करने लगोगे तो आपके विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता चला जाएगा। साधना का तात्पर्य केवल सुबह शाम की पूजा नहीं है। केवल सुबह शाम की पूजा करके कोई भी साधक नहीं बन सकता, चाहे जितनी निष्ठा विश्वास से पूजन करो। आपके जीवन में नित्य प्रति 24 घंटे का समय प्राप्त होता है। 24 घंटे में अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे पूजा पाठ कर लिया और कहते गुरु जी हम लोग तो 4 घंटे पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ व्यर्थ होगा। अगर 4 घंटे करके बाकी जो घंटे निकलते हैं उनमें आप सजग नहीं रहते, साधक प्रवृत्ति आपकी नहीं रहती कि आप कुविचारों को ना सोचें, गलत बातों को ना सोचें, सात्विक बातें सोचें, किसी के शोषण करने के विषय में ना सोचें, झूठ फरेब छल से अपने आप को दूर रखें। एक सजगता का भाव अगर अपने अंदर ले लेंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा उसका लाभ प्राप्त होने लगेगा। यही तो सब आपको करना है एक साधक बन करके। और जब आप परिवर्तन की दिशा में चलना प्रारंभ कर देते हैं, एक 24 घंटे एक विचार शक्ति प्रारंभ में कहने में शायद लगता है कि ऐसा संभव नहीं, संभव करके देखो कि हर विचारों को धीरे धीरे घंटे भर, आधे घंटे बाद अपनी इष्ट को, अपने गुरु का ध्यान करो जो जहाँ से जुड़े हुए हो। अभ्यास करते करते आ जाएगा, एक पल भी ऐसा नहीं गुजरेगा, एक पल भी ऐसा नहीं गुजरेगा बोलते सोते जागते खाते पीते कि आप अपने इष्ट से दूर नहीं रह सकोगे। हर पर एक भाव पक्ष आपका उधर जुड़ा रहेगा। तो आवश्यकता है धीरे धीरे विचारों को दिशा दो। और अपनी अगर आहार में तुमने शुद्धता का धारण कर लिया, अब तो नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं, कैसा भी आहार आ रहा हो अच्छा लगना चाहिए। क्या अच्छा लगना चाहिए? कोई भी चीज़ अच्छा से अच्छा मिष्ठान पकवान आप जीभ में रखते हो, खाते हो, जीभ के नीचे गया नहीं, उसका क्या टेस्ट है? क्या आपका तन उसका टेस्ट जानता है? केवल एक जीभ के स्वाद के लिए आप अपना जीवन बर्बाद करते चले जा रहे हो। अच्छी चीज़ लग रही है, अच्छी मिठाई आ रही है, वह भले ही केमिकल से बनी हुई हो, भले ही पशुओं की हड्डियों का चूरा मिला हुआ हो, भले ही सुअर की चर्बी उसमें मिली हुई हो, बड़ी अच्छी काजू की कतली है, उसके ऊपर बड़ा अच्छा अर्क लगा हुआ है। सभी जानते हैं कि अर्क किस प्रकार बनता है, उसमें चमड़ी का उपयोग होता है। मगर वो जो अर्क लगा हुआ है सफ़ेद, बहुत अच्छी दिख रही, बहुत अच्छी मिठाई है, उसे लोग खाते चले जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहाँ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहाँ हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।